उनकी मजबूरी होती है। महीने के कुछ दिन उनको पीरियड की वजह से, उनको महीने की वजह से नमाज छोड़ना पड़ती है। कि रोजे रखती हो, अगर उन रोजों के दरमियान पीरियड शुरू हो जाए तो उन रोजों को छोड़ना पड़ेगा। रोजों की कज़ा बाद में करना पड़ेगी। लेकिन मेरी माँ और बहनों, जरा तुम भी सुन लो, अल्लाह के नबी ने, हमारे पैगंबर ने तुम्हारे लिए भी जन्नत का एक रास्ता बताया है और उस औरत को जन्नती करार दिया है। अल मरातु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अहसनत फरजहा व अताअत बालहा फलतदखुल मिन अबवाबिल जन्नति शात। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो औरत पांचों टाइम की नमाज पढ़ती हो पाबंदी के साथ, पांचों वक्त की नमाज जो औरत पढ़ती हो पांचों वक्त की नमाज पाबंदी के साथ, उन दिनों को छोड़कर जिन दिनों में औरतें आम तौर से नमाज पढ़ने के लायक नहीं रहती हैं, यानी उनकी मजबूरी होती है, महीने के कुछ दिन उनको पीरियड की वजह से, उनको महीने की वजह से नमाज छोड़ना पड़ती है। तो जो औरतें पांचों वक्त की नमाज पढ़ती हों उन दिनों को छोड़कर जिन दिनों में अल्लाह ताला ने नमाज से उनको रुखसती दी है, वह सामत शहरा, और जो औरत जो पूरे महीने रमजान के रोजे रखती हो, पूरे महीने रमजान के रोजे रखती हो, अगर उन रोजों के दरमियान पीरियड शुरू हो जाए तो उन रोजों को छोड़ना पड़ेगा। रोजों की कज़ा बाद में करना पड़ेगी, लेकिन पीरियड की वजह से, महीने की वजह से जो नमाजें उनकी जितनी दिन की छूटी हैं उन नमाजों को उनको पूरा नहीं करना पड़ेगा। उन नमाजों को उनको दोहराने की जरूरत नहीं है, या छूटी हुई नमाजों को वो बाद में पूरा नहीं करेंगी, बाद में पूरा नहीं करेंगी। लेकिन रमजान के महीने के रोजे रखते हुए पीरियड शुरू हो गया तो 5-6 रोजे उनके जो छूट गए, ये रोजे उनको छोड़ना पड़ेंगे पीरियड की वजह से। लेकिन इन रोजों को दूसरा रमजान का महीना आने से पहले पहले ये रोजे उनको रखना पड़ेंगे। नमाज नहीं दोहराएंगी लेकिन रोजे बाद में पूरा करेंगी। तो अलबरातु इज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरा, जो औरत पांचों वक्त की नमाज पढ़ती हो, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखती हो, वह अहसनत फरजहा, और जो अपने सतर की, जो अपनी शर्मगाह की हिफाजत करती हो। शर्मगाह की हिफाजत के 2 मतलब हैं। एक मतलब यह है कि वो अपने शौहर के अलावा अपनी शर्मगाह का गलत इस्तेमाल न करती हो। जलसों में, दीन के जलसों में, दीन के नाम पर आकर लड़कों के साथ खेतों में न जाती हो, चाय की होटलों में न जाती हो, स्कूल में पढ़ती हो तो बॉयफ्रेंड के साथ कैंटीन, कॉलेज की कैंटीन में बैठकर चाय न पीती हो, मोबाइलों पर गुफ्तगू न करती हो, उनसे फोन करके बात कर करके व्हाट्सएप पर अपने खुले हुए बाल के फोटो न देती हो, अपनी ओढ़नी उतार कर और अपने शॉर्ट कपड़ों में अपने फोटो न देती हो। फरमाया अहसनत फरजा, जो अपने सतर की, अपने शर्मगाह की हिफाजत करती हो। 2 माना है, एक तो यह कि वो अपने शौहर के अलावा किसी और के साथ बिस्तर पर न लेटती हो, अपनी शर्मगाह का इस्तेमाल किसी गलत जगह पर न करती हो। और शॉर्टकट में एक और रास्ता है अपनी शर्मगाह की हिफाजत का, इतने शॉर्ट कपड़े न पहनती हो, इतने टाइट कपड़े न पहनती हो, इतने भड़कीले लिबास और इतने बर्क वाले लिबास, चमकने वाले लिबास न पहनती हो कि उनके कपड़े से, जो कपड़ा पहने हुए हैं उस कपड़े से उसके जिस्म की बॉडी नजर आती हो, उसके जिस्म का, उसका फिगर नजर आता हो, उसकी कमर और हाथ और पैर सब पता चलते हो, चिपके हुए हो। ये कपड़ा भी उस औरत के लिए गलत है और ये नंगापन के हुक्म में दाखिल है। जैसा कि अभी मुझसे पहले फैजी साहब ने बताया था, निसाउन कासियातुन आरियातुन माइलातुन व मुमीलात, ये हदीस आपके सामने पढ़ के बताई थी। मेरे प्यारे साथियों, उन औरतों को भी नंगा कहा गया है, उन औरतों को भी नंगा कहा गया है जो औरतें कपड़ा पहनेंगी। फरमाया एक ऐसा जमाना आ जाएगा
से पहले कि तुम औरतों को देखोगे कि वो कपड़ा तो पहनेंगी लेकिन नंगी होंगी, कासियात कपड़े पहनेंगी, आरियात लेकिन नंगी होंगी। अल्लाह के रसूल ने नंगी औरत सिर्फ उसी को नहीं कहा जिसके जिस्म पर कोई कपड़ा ना हो, उस औरत को भी नंगा कहा है जो कपड़े पहने हैं लेकिन उसका फिगर दिखाई दे रहा है। ये चिपका हुआ, जैसे ये कि हमारी ये आस्तीन है। अब औरत की आस्तीन कैसी होती है, ये चिपकी हुई है। अब ये बाहें दिख रही हैं, अंदर से नहीं दिख रही हैं लेकिन बाहों का साइज दिख रहा है। आइडिया हो गया इसकी बाहें कितनी भरी हैं। तो ये नंगेपन में शामिल है, चाहे यहाँ कपड़ा ही क्यों ना हो। अब यहाँ पर वो पहनी हुई लेगी है, ऐसे चीज चिपकी हुई है, ये पहनी हुई है। अब ये रान पर नजर पड़ रही है, इससे पता चल गया इसकी रान का साइज क्या है। तो ये लेगी पहनने के बाद भी नंगी है। हमारे और आपके समाज में फैशन हो सकता है लेकिन रसूलुल्लाह की नजर में ये लड़की या ये औरत नंगी है, नंगी है, नंगी।